पत्रकार साथी रजनीश रस्तोगी जी के घर पर जिस तरीके से प्रभारी निरीक्षक नानपारा अपने 30 से 40 पुलिसकर्मियों के साथ एक बड़ी टुकड़ी लेकर पहुंचते हैं और दरवाजे पे लात मारते हैं, दरवाजे के बाहर खड़े होकर महिलाओं से अभद्रता करते हैं, उनको अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके स्टाफ को पकड़ कर लाते हैं। ना तो इस स्टाफ के खिलाफ कोई FIR थी, ना कोई इतनी बड़ी घटना हुई थी। एक छोटा सा मामला और पुलिस ने अपनी दमनकारी नीति अपनाते हुए, अपनी गुंडागर्दी की ताकत दिखाते हुए पत्रकार के घर पहुंच जाती है पुलिस। क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो पुलिस 12:11 पे FIR दर्ज करती है और पत्रकार साथी के घर पे जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उनके आसपास जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ 12:22 पर सभी पुलिसकर्मियों की वहाँ पर मौजूदगी ये दर्शाती है कि पुलिस ने बिना FIR दर्ज किए कोतवाली नानपारा से भारी फोर्स लेकर निकलना और पत्रकार के घर पहुँचना। क्योंकि जिस संख्या में पुलिसकर्मी थे, ना कोई उस दिन जुलूस था, ना कोई ऐसी परिस्थितियां थी नानपारा में कि रात के 12 बजे इतने पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे एक ही स्थान पे। मतलब ये साफ दर्शाता है कि पुलिस की मंशा ठीक नहीं थी। नानपारा इंस्पेक्टर राजनाथ सिंह की मंशा ठीक नहीं थी। वो हमारे पत्रकार साथी के घर पहुंचे, अपने दर्जनों पुलिसकर्मियों के साथ दरवाजे पर लात मारा, दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया, महिलाओं से अभद्रता की, बच्चों को धमकाया। आज उनका पूरा परिवार दहशत में है, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि इनका आचरण ठीक नहीं है। इनके सर्विस काल के पीरियड को अगर देखा जाए, चाहे वो बहराइच रहा हो या अन्य रहा हो, जहाँ जहाँ रहे हैं वहाँ पर इनके विरोध में सैकड़ों आवाजें उठी हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों ने उठाई हैं। इंस्पेक्टर नानपारा की कार्रवाई से हम लोग आहत हैं और जब तक इंस्पेक्टर नानपारा हटाए नहीं जाएंगे, हम लोगों का बहिष्कार जारी रहेगा। आखिरकार दादा, क्या ऐसा मामला पड़ गया जो पुलिस लगातार पत्रकारों को टारगेट बना रही है? लूट का भी मामला उसमें दिखाया जा रहा है। देखिए, वो सारे मामले फर्जी हैं, लूट के मामले फर्जी हैं। अगर लूट हुई तो दोषी पुलिसकर्मी है, क्योंकि जो घटना का स्थान है कोतवाली तो पुलिस चौकी के बीच का स्थान है, बीच बाजार का। आखिर पुलिसकर्मी कहाँ था? मेरा सवाल है कि अगर इतनी बड़ी लूट हो रही है, जिस तरीके से पत्रकार के ऊपर लूट का मुकदमा दर्ज हुआ, FIR हुआ, आखिर वो घटना हो रही थी तो पुलिसकर्मी कहाँ थे? सबसे बड़ा सवाल। पत्रकार के साथ साथ पूरा नानपारा का थाना दोषी है। उन सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होने चाहिए जो चौक बाजार पे ड्यूटी देते हैं। उनके खिलाफ तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर पत्रकार के ऊपर निशाना, पत्रकार के ऊपर FIR दर्ज करना, उसके घर पे जाना, धमकी देना, ये साफ मंशा जाहिर था इंस्पेक्टर नानपारा की नीयत सही नहीं थी। उनके मन में कुछ और था, वो सरकार को कुछ और दिखाना चाहते थे। हो सकता है कि हमारा अगर पत्रकार साथी, क्योंकि वो बड़ा व्यापारी भी है, कुछ भी हो सकता था। हमारे पत्रकार साथी के खिलाफ पत्रकार साथी को अरेस्ट करते और उसको फेक इनकाउंटर, फेक मुठभेड़ भी दिखा सकते थे इंस्पेक्टर राजनाथ सिंह नानपारा। वो दिखा देते कि इसके पास 315 था, ये गुंडा था, जबकि उसके खिलाफ कोई मामले नहीं दर्ज है कोतवाली नानपारा में। हम इंस्पेक्टर नानपारा और मुख्यमंत्री महोदय और DGP से ये सवाल करते हैं कि आखिर जो शासन, जो सुप्रीम कोर्ट ने और जो आपने पत्रकारों की हित में सुरक्षा की बात की थी, वो आखिर क्या बात हुई थी? क्या सुरक्षा है? क्या यही सुरक्षा है कि एक इंस्पेक्टर पहुंच जाए और एक सम्मानित पत्रकार को, एक सम्मानित अखबार के संवाददाता को, एक
सम्मानित व्यापारी को या आम नागरिक को रात के 12:22 में पहुंचकर उसके दरवाजे को तोड़ने का प्रयास करे, उनके घर पे महिलाओं के साथ अभद्रता करे, बच्चों को के साथ अभद्रता करे, और जो मिल जाए उसको बिना FIR के लाकर अपने थाने पे बैठा ले, और करीब 14 घंटा के बाद जब पत्रकार आंदोलन करें, पत्रकार आवाज उठाएं, तब जाकर उसको छोड़ा जाए। इस पर ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध विभाग को और सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कर्मचारी सिस्टम को बदनाम करते हैं, सरकार को बदनाम करते हैं। CO साहब ने क्या कहा था, आप लोग क्या कदम उठा सकते हैं? CO साहब ने आश्वासन दिया था कि हम अपने उच्च अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने हम लोगों को ऑन कैमरा बयान दिया था। हम लोगों ने सवाल किया था कि CO साहब किस धारा के तहत ये कार्रवाई की गई, क्या आपको जानकारी दी गई? यहाँ तक कि डिप्टी SP को जानकारी नहीं दी गई कि हम फला जगह रेड डालने जाते हैं। अभी वहाँ कोई बड़ी घटना घट जाती, कौन जिम्मेदार होता? डिप्टी SP ऑन कैमरा कह रहा है कि मुझे जानकारी नहीं दी गई, मुझे नहीं बताया गया। डिप्टी SP ने हमें आश्वासन दिया है कि हम अपने उच्च अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करेंगे, और जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई डिप्टी SP अगर नहीं कराते हैं तो पूरा पत्रकार नानपारा, बहराइच सहित विभिन्न क्षेत्रों का पत्रकार, विभिन्न जनपदों का पत्रकार ऐसे दमनकारी इंस्पेक्टर के खिलाफ आंदोलन करेगा, बहिष्कार करेगा, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोई भी पत्रकार शांत नहीं बैठेगा। ऐसे शांति की तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहेगा।